नमस्ते भाई और बहनों। एक हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है अक्टूबर 13 से। और ये दिवाली के एक हफ्ते पहले की बात है। जहाँ तक कुछ अच्छी बातें दिख रही हैं, वहाँ पे गाज़ा ट्रीटी साइन होने जा रही है सोमवार को। हॉस्टेजेस का रिलीज, कुछ शांति विश्व में। एक दो रूप मार्केट ले रहा है। एक देख रहा है कि हाँ, शांति आ रही है। गाज़ा में अगर सचमुच शांति आ गई तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक वॉर एक जगह से निकल जाती है। जहाँ तक कि कुछ नेगेटिविटी का सवाल है, आप ये देखेंगे कि टैरिफ 100% लगा दिए हैं चाइना के ऊपर अमेरिका ने, लेकिन वो लागू होंगे नवंबर 1 से। तो कुछ स्कोप रह जाता है बातचीत का। अब रेयर अर्थ के बारे में चाइना ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो सभी पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन आप देखें तो एक्सपोर्ट जो वो कर रहे हैं उसके लिए अगर जाके लाइसेंस लेना पड़े तो कठिन कर दिया है काम। ऐसा नहीं कि बैन कर दिया है, लेकिन कठिन कर दिया है। अगर आप पहले भी देखें, अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही है वो रुकती नहीं है, बढ़ जाती है। उसको सुलझाने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं आप समझेंगे कि अब आप आ गए और ट्रम्प साहब फिर पलट जाएंगे, बोले नहीं नहीं ऐसे सब ठीक हो गया। लग नहीं रहा। मार्केट वैसे भी भारत में तो ठीक है। एफआई की सेलिंग लास्ट 3 दिन से थम गई है। यहाँ भी आप देखेंगे तो एफआई ऑप्शंस में नेट सेलर है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कुछ थम गया है। ये नहीं कह सकते कि बस अब सब पैसा जो है शेयर मार्केट से निकल के गोल्ड सिल्वर में जा रहा है। गोल्ड ईटीएफ्स, सिल्वर ईटीएफ्स बन गए और लोग बहुत पैसे वहाँ पे डाले हैं। लेकिन वहाँ भी कुछ आप देखेंगे तो लेवरेज्ड पोजीशंस भी बढ़ती जा रही है। ऐसा वातावरण जब हो जाता है तब ये थोड़ा सा चिंताजनक बन जाता है। और अमेरिका में जो मार्केट इतने बड़े हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर पड़े हैं, मैग्निफिसेंट 7। यहाँ कहीं भी अगर सेलिंग आने की संभावना अब बढ़ गई है और आ जाती है तो बहुत नुकसान कर सकता है। ओवर वैल्यूड है मार्केट अमेरिका में। जो अमेरिका में होता है उसका कुछ असर तो पूरे विश्व में पड़ना ही है, इसका तो कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इस हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि लास्ट फ्यू मंथ्स में मार्केट ऊपर भी तेज़ भागेगा और नीचे भी ज़ोर से आएगा। अब आपको वो जो पीरियड्स हैं वो ढूंढने हैं, कहाँ पे हैं वो, जहाँ पे तेज़ बढ़ेगा और तेज़ गिरेगा। अभी भी बहुत एक्शन बाकी है। हम इनकरेज करते हैं लोग हमारा ज्वाइन करें, पर हम थोड़े सिलेक्टिव हैं इस वक्त। हम उन लोगों को चाहते हैं जो लोग कुछ वक्त हमारे साथ रहें, ताकि हम पूरा उनको एक्सप्लेन कर सकें। कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 1-2 साल के लिए आ जाए, क्योंकि बहुत सारा ये नहीं है कि अक्टूबर में एक्शन होगा और फिर नहीं होगा। एक्शन इस साल में अब चलते ही रहेगा जोर से, दोनों तरफ, नीचे भी ऊपर भी। ये आपको सरप्राइज होगा। कई लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा और क्रैश भी हो जाएगा मार्केट। हर चीज़ का अपना वक्त होगा, गिरेगा भी, ऊपर भी आएगा। अब आप कहेंगे जनरल स्टेटमेंट है, जनरल नहीं है। मेरे ग्रुप्स है उसमें मैंने पॉइंट किया था कि ये नज़दीक आ रहा है, एक गिरावट का दौर आ रहा है नज़दीक में। पूरे डेट्स भी मैं देता हूँ, डेट्स सब डाल देता हूँ, ताकि किसी को वो मन में ना रहे कि ये बताया नहीं था।
हमारे प्रीमियम प्लस जो है सबसे अच्छे जो हैं ग्रुप, उसमें तो मैं 10-10 12 दिन भी बताया था कि ये लगभग है फ्राइडे को जो गिरावट आई है डॉ में, इस वक्त आप संभाल के रही हो, ग्लोबल मार्केट में कुछ टर्मोइल आने की उस दिन संभावना है इसके करीब। तो स्थिति है, नाजुक है। गाज़ा समिट में पार्टिसिपेशन होना, मोदी साहब को भी बुलाया गया है। अब देखते हैं कहाँ बात बैठती है, क्योंकि अगर वहाँ पे हो जाता है कुछ अच्छा तो ये गुड फॉर द वर्ल्ड है, लेकिन सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है, वक्त इतना अच्छा नहीं है। ट्रेड वॉर फिर से शुरू हो गई है, और जब तक, अब आप तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या 2 दिन में खलास हो जाएगा? नहीं। और आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, इथेरियम, ये भी गिरे हैं फ्राइडे को, दे हैव ऑल्सो फॉलन। तो क्या होता है कि जब एक एसेट क्लास गिरता है तो उसके रिपरकशन दूसरे पे भी आते हैं। गोल्ड सिल्वर नहीं, अभी तक स्टेडी है, लेकिन सभी लोग जो हैं प्रॉफिट में हैं गोल्ड सिल्वर में। जब चीज़ बढ़ जाती है तो आपको मार्जिन कॉल्स अगर आ गए, जब भी मैंने अपने जो टाइमिंग्स दिए हैं, डेज दिए हैं, जोर से गिरावट अगर बढ़ जाती है, जो मुझे नज़र आ रहा है कुछ अच्छे दिन ऐसे जहाँ गिर सकते हैं जोर से, उन दिनों में आप देखेंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, गोल्ड सिल्वर पे भी लोग पैसे निकालेंगे, क्योंकि मार्जिन कॉल्स को कैसे भरेंगे। तो ये नहीं कह सकते कि बस अभी क्योंकि हेज करना है तो लोग बस गोल्ड सिल्वर में जाके सो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे हमेशा जब सेलिंग जोर से आती है तो वो एसेट क्लास जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है उसमें भी तकलीफ आने की संभावना है। बाकी आप देखेंगे तो TCS के रिजल्ट आए, वो इतने, देखिए ना, इतना ग्रोथ नहीं रहा। 1-2% ऊपर अगर बढ़ रहा है प्रॉफिट, नो डाउट उसका बेस बड़ा है, लेकिन दिख नहीं रहा। अब डेटा सेंटर में जा रहे हैं वगैरह, तो हार्डवेयर बिजनेस है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ अब लोगों को प्रेशर भी आना शुरू हो रहा है। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ा पैसा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे चल के बनेगा, वो उनको जिनका सॉफ्टवेयर होगा। अभी तक एनवीडिया वगैरह, AMD जो चिप्स बनाए गए उन्होंने किया, लेकिन जो उसको एक प्रोडक्ट, एक ऐप बनाएंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे सॉफ्टवेयर जिसको मार्केट करेंगे, सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ जाएगा। अभी तक पूरी कर जो है हमारे भारत की कंपनीज ने अभी तक पूरा तरह से कोशिश जारी है, लेकिन पूरी तरह से गए नहीं। इन्फोसिस ने इतना बड़ा एक बायबैक कर दिया, डिविडेंड भी बढ़ा दिया। ये पैसे अपने बिजनेस में लगाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, साइन अच्छा नहीं है। और जाने के लिए प्रीमियम वैल्यू, दिवाली के उपलक्ष्य में उन्हें कुछ फेस्टिव डिस्काउंट भी रखा है। प्रीमियम वैल्यू ज़रूर ज्वाइन करें। संपर्क करने का नंबर 9820861044। एक हफ्ते का प्रेडिक्शन भी मिल जाता है और अच्छे स्टॉक ऑप्शंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो नमस्ते। आप सभी को आने वाले फेस्टिव पर्व की शुभकामनाएं, लेकिन बहुत संभाल के रहियो, मौसम जो है इतना अच्छा नहीं लग रहा।